आपने कभी सोचा है कि अगर आपको एक ऐसा सीक्रेट ज्ञान समझ आ जाए जो आपके सोचने के तरीके को ही बदल दे, एक ऐसा रहस्य जिसका यूज हर देश की सरकार, बिजनेसमैन और झूठे पंडे पुजारी करते आ रहे हैं, जो आम आदमी से छिपाया गया था। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, वरना आप एक गहरे सत्य से वंचित रह जाएंगे, जैसे कि ज्यादातर लोग रह जाते हैं और इस संसार के चक्कर में फंसे रहते हैं। क्या आप निकलना चाहते हैं? तो बने रहें हमारे साथ और बनते रहें गेट बेटर एवरी डे। दोस्तों, जैसा हमने पिछले वीडियो में समझा कि जब हम ताओ धर्म और ब्राह्मण धर्म को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग संस्कृतियां एक ही अनंत सत्य को पहचान रही हैं। लेकिन सवाल यह है, ये सत्य क्या है? चलिए इसे एक साधारण कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक पत्ता नदी में बह रहा है। वह कोशिश करता है कि पानी के बहाव को रोके, मगर वो असफल होता है। ताओ धर्म कहता है कि जीवन भी इसी तरह बहता है। अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो संघर्ष होगा, लेकिन अगर हम बहाव के साथ चलें तो हम सच्चे आनंद को पा सकते हैं। कितनी सरल और आसान सी बात है ना? लेकिन कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये आनंद आपको इतनी आसानी से क्यों मिले, जबकि इसके लिए आपसे दान पुण्य के नाम पर पैसा लिया जा सकता है, धर्म के नाम पर आपका वोट लिया जा सकता है। हंसो मत, सिर्फ आवाज एआई की है, मैं नहीं। अगर दिमाग में कोई विचार आ रहा है तो उसे कमेंट में लिखे दो। क्यों दिमाग पर बोझ डाल रहे हो? अब जरा सोचिए, चीन का ताओ धर्म कहता है कि यिन और यांग का संतुलन ही ब्रह्मांड की चाबी है, और भारत का हिंदू धर्म भी कहता है कि शिव और शक्ति के बिना सृष्टि संभव नहीं। यानी एक ही सत्य दो अलग अलग भाषा में कहा गया। अब यहां एक और चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग सभी धर्मों ने यही कहा है, लेकिन फिर भी दूसरे धर्म के लिए हमारे मन में नफरत भरी जाती है। मुंडक उपनिषद कहता है वह ब्रह्म संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है, वही सर्वोत्तम है, और यही बात ताओ धर्म भी कहता है। यानी जो सत्य साधु सन्यासियों को ध्यान में मिला, वही चीन के प्राचीन दार्शनिकों को भी मिला। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर ये दोनों महान परंपराएं एक ही सत्य की ओर इशारा कर रही हैं, तो क्या हम इस परंपरा से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम भी इस प्रवाह के साथ बहना सीख सकते हैं, या फिर हम भी उस पत्ते की तरह संघर्ष करते रहेंगे? अगर आपको यह ज्ञान रोमांचक लगा और आप इस अनंत सत्य की ओर गहराई में जाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करिए गेट बेटर एवरीडे चैनल को, क्योंकि अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रह्म और आत्मा के बारे में उपनिषद क्या कहते हैं। याद रखिए, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है बस, और आप इससे केवल एक क्लिक दूर हैं। अभी सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।